प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। राधिका खेड़ा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन पहला सवाल आपसे पूछूंगी अतुल लोंदे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस। और इससे पहले आपको एक मैं बात सुनाना चाहती हूँ जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी 2023 में। उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार क्या कहा था उन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान, सुन लेते हैं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2023 में, 2024 में, अब 2025 में वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अतुल लोंदे पाटिल, देखिए पद्मजा जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री इतनी हास्यास्पद बात करते हैं और बाहर जाते हैं तो ड्रम के सामने गर्दन नीचे झुकाए रहते हैं। ये विरोधाभास कैसा है? जब ट्रंप ने कहा था कि 100 साल से मैं ये सुन रहा हूं, इस तरह के आरोप हो रहे हैं प्रधानमंत्री को, यानी आरएसएस की तरफ उंगली दिखा रहते हो, लेकिन ऐसा कोई डीप स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे प्रधानमंत्री ने सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्यों नहीं सुनाया उनको कि इस तरह का इंटरफेरेंस हुआ है? 2012 में भी आया है पैसा, तब वो बीजेपी के पास आया था क्या? 2023 में आया है तो क्या सरकार सो रही थी, आरबीआई सो रही थी? कौन से एस्क्रो अकाउंट से आए, किससे आए, हवाला से आए? क्या सारी एजेंसी सोई थी? और मेरे देश के इतने पावरफुल विश्व गुरु 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री शांति से सुन रहे थे। ये एक तस्वीर है। पर अतुल जी, अभी तो मोदी जी की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है, उन्होंने क्या कहा? Why do we need to spend $21 million on voter turnout in India? I guess they were trying to get somebody else elected. मुझे लगता है वो किसी और को चुनवाने की कोशिश कर रहे थे। कौन है वो जो किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे? ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। ये तस्वीर थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ये तस्वीर किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। ये यूएस एड जो है ना, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्चा करती थी, उसके लाभार्थी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है अभी के, तब उन्होंने फायदा लिया था। इनका नाम है नरेंद्र जी मोदी। ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में मैंने ये चीजें रखी है। अब मुझे एक बात सवाल में खड़ा होता है कि अभी ट्रंप के सामने उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री को एक सवाल समझ में नहीं आया। भाषा है, भाषा कम ज्यादा हो सकता है, तो उनको शेयर इनकॉम्पिटेंस कहा था। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। शेयर इनकॉम्पिटेंस बोला था उन्होंने। मुझे बहुत गुस्सा आया था मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, क्यों नहीं वो श्वेत पत्र जारी करते? हमने तो श्वेत पत्र की मांग की है कि यूएस एड का पैसा कहां से कब कैसा लगा है। तो 1963 में इस संस्था का निर्माण हुआ था। तो इन्होंने एक श्वेत पत्र निकालना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी साबित होती है कि कोई बाहर से हमारे सोवरेनिटी को, हमारे सार्वभौम को चैलेंज करता है और हम उसको इलेक्शन कैंपेन में उस मुद्दे को उठाते हैं, ना कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। कनाडा ने भी ऐसे हमारे ऊपर आरोप किए हैं। तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, एक श्वेत पत्र आनी चाहिए। और ये जो शेयर इनकॉम्पिटेंस कहते हैं अगर ट्रंप वहां पर, और हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और हमारे लोगों को उनके पीछे पीछे हथकड़ी बांध और पैरों में संकल डालकर लाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक मुद्दे पर अभी फोकस करते हैं। आप मान रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो श्वेत पत्र आना चाहिए, जांच होनी चाहिए।